नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का अपना चैनल राकेश 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को FCI AG3 परीक्षा 2023 7 जनवरी, 14 जनवरी, 21 जनवरी और 28 जनवरी को होने वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न में लेकर आया हूं और सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन है। तो इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे। पहला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 62 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता है? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 62 किलोग्राम में स्वर्ण पदक विजेता साक्षी मलिक है और कॉमनवेल्थ गेम में भारत का रैंकिंग कितना? भारत का रैंकिंग चौथा रहा है। दूसरा प्रश्न है, आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान कार्ड से कितने का इलाज कराया जाता है? आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान कार्ड में 5 लाख का इलाज कराया जाता है। ये कहता है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। फुटबॉल विश्व कप के विजेता इस बार हैं अर्जेंटीना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई है। वर्तमान में इसका RBI गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। हृदय की गति किससे मापी जाती है? हृदय की गति आपका स्टेथोस्कोप से मापी जाती है। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? संविधान संशोधन आपका अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। यह कौन सा भाग में? अनुच्छेद 20 में है। संविधान संशोधन किस देश से लिया गया? संविधान संशोधन आपका दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। अब तक संविधान संशोधन कितने हुए? अब तक संविधान संशोधन 105 हुए हैं। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन आपका 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 73वां संविधान संशोधन यह आपका ग्रामीण पंचायत राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुल विषयों की संख्या 29 से और इसमें कुल अनुच्छेद 16 जोड़ा गया था। 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया था। इनमें से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है? इनमें से आपका मराठी जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है। आपका शास्त्रीय भाषा तमिल 2004 में जोड़ा गया, संस्कृत को 2005 में जोड़ा गया, तेलुगु को 2008 में जोड़ा गया, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में जोड़ा गया। ये सभी 8वीं अनुसूची में है। एक साल में लोकसभा कितने सत्र होते हैं? एक साल में लोकसभा के 3 सत्र होते हैं, बजट कालीन, शीतकालीन और मानसून। ये 3 सत्र होते हैं। बजट का आपका फरवरी से मई तक, आपका शीतकालीन जुलाई से अगस्त तक और मानसून होता है जुलाई से अगस्त तक। शीतकालीन आपका नवंबर से दिसंबर तक होता है। एक साल में संसद की न्यूनतम बैठक 2 बार होती है। हिमालय का कामेट पर्वत शिखर स्थित किस राज्य में? हिमालय का कामेट पर्वत शिखर स्थित आपका उत्तराखंड राज्य में है। तिरक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तिरक नियम का प्रतिपादन डीवो रेनियर ने किया था। कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में जॉर्ज प्रथम के द्वारा किया गया था। उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 2011 में भारत की राजधानी की घोषणा की गई थी, लेकिन भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बनी थी। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। लागू कब हुआ? 1977 ईस्वी में। 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को कुल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी संविधान भी कहते हैं।
अब 42वां संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्ताव में, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। ये सभी 3 वर्ड जोड़े गए थे। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक गुजरात में है। लखनऊ सुपर जायंट के कप्तान कौन थे? लखनऊ सुपर जायंट के कप्तान केएल राहुल थे। आईपीएल 2022 के विजेता कौन है? आईपीएल 2022 के विजेता गुजरात टाइटंस है। इसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे। आईपीएल 2022 में कुल टीमों की संख्या 10 थी और आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुआ था। राष्ट्रीय आपातकालीन किस अनुच्छेद में? राष्ट्रीय आपातकालीन आपका अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन 356 में है। वित्तीय आपातकालीन 360 में है। राष्ट्रीय आपातकालीन आपका किस देश से लिया गया? आपका यह जर्मनी देश से लिया गया है। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? जवाहर रोजगार योजना आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। यह आपका 1989 ईस्वी में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ब्रह्मण कमल किस राज्य का पुष्प है? ब्रह्मण कमल आपका उत्तराखंड राज्य का पुष्प है। जून 2022 तक के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? जून 2022 तक के संविधान में आपका 12 अनुसूचियां थी। कुल 12 अनुसूचियां थी। जिस समय संविधान बना था मूल संविधान के टाइम, उस समय 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था भूमि सुधार के लिए। 10वीं अनुसूची को 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन के साथ दल बदल के लिए जोड़ा गया था। और 11वां अनुसूची आपका 1992 ईस्वी में पंचायती राज से संबंधित है। और 12वां अनुसूची नगर पंचायत से संबंधित है। इसके भी 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था। असम राज्य में मांजुली नदी द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है? असम राज्य में मांजुली नदी द्वीप का निर्माण आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर करती है। सोलंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का स्वदेशी त्योहार है? सोलंग आपका अरुणाचल प्रदेश का आदि जनजातीय का सबसे लोकप्रिय त्योहार है, जो हर वर्ष सितंबर महीने की शुरुआती में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से कृषि आधारित त्योहार है। यह लोगों को सामाजिक धार्मिक विशेषताओं को भी दर्शाता है। गाइगिल योजना किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? गाइगिल योजना आपका 3rd पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुआ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 28 दिसंबर 1853 ईस्वी को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने करवाया था। एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र में अंतर क्या? एक्स गुणसूत्र एक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम है जो मादा में जोड़ा जाता है और नर में एकल होता है। वाई गुणसूत्र वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम है जो आमतौर पर केवल पुरुषों कोशिकाओं में मौजूद होता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।